आज हमारे खास मेहमान हैं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रामविलास पासवान। सर, स्वागत है आपका। मैगी इस हफ्ते सुर्खियों में रहा है और लोगों में अब बहुत कंफ्यूजन है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या उपभोक्ताओं के लिए देश में मैगी खाना आपके हिसाब से सेफ है कि नहीं। देखिए, मैं इस संबंध में अभी कुछ नहीं कह सकता हूं कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, चूँकि जो शिकायतें आई और उत्तर प्रदेश से शिकायतें आई और उसके बाद जो जगह जगह पर राज्य सरकारों के द्वारा और FSSAI के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है और जांच की जा रही है, उसमें बहुत जगह सही भी आया है कि गलत है और बहुत जगह आया है कि नहीं, गलत नहीं है। दिल्ली में 13 सैंपल लिए गए जिसमें उन्होंने कहा कि 10 इसमें क्या कहते हैं ख़राब पाए गए। तो अलग अलग रिपोर्ट है। FSSAI को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट जो हमको लगता है कि आज से कल तक में पेश कर देगी। पर एक ऐसी चीज जो कि पिछले 33 साल से हिंदुस्तान में रही है, जिसको देश भर में लोग जानते हैं, देश भर में लोग खाते हैं, एकाएक वो खतरनाक कैसे हो जाती है? अब तक आपके इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे मंत्री? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो हमने कहा कि जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कंज्यूमर अफेयर्स का है। कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर्स का हित में जो भी मामला हो, मैगी ही नहीं। नहीं, पर आप सरकार के बड़े मंत्री भी हैं, सरकार के ही ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। 33 साल में कोई फेल नहीं हुआ। लेकिन उसमें इसलिए हमने कहा कि ये डिपार्टमेंट जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से संबंधित है और राज्य सरकारों से भी संबंधित है। हमने तो इसलिए कॉग्निजेंस ले लिया कि चूंकि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट का मामला है, जिससे अभी हम सर, ये तो आप कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, आप ही की सरकार की नहीं, पिछली सरकारों की भी, कि 33 साल से कोई चीज बिक रही है, अब तक एक भी दफा वो टेस्ट में फेल नहीं होती, एकाएक देश भर में टेस्ट में फेल होने लगती। मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ कि इसकी जांच क्या कहते हैं कि शुरू में इससे ही होनी चाहिए थी। उसमें मैं आ रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि मैगी के CEO हिंदुस्तान आए, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिन सैंपल्स की जांच हुई वो एक्सपायर हो चुके थे, यानी कि जो उनकी तारीख थी जिससे पहले उन्हें खाना चाहिए था वो तारीख बीत चुकी थी। उनकी तो टेस्टिंग होनी ही नहीं चाहिए थी, वो तो सरकार की जांच पर ही सवाल खड़े कर। नहीं, वो तो मानते हैं कि जो अथॉरिटी है FSSAI तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी है वो पूरे, और राज्य सरकार का भी लेबोरेटरीज है, राज्य सरकारें भी कर रही है। तो हम वेट कर रहे हैं FSSAI के रिपोर्ट के आधार का, और FSSAI यदि फाइंडिंग करती है कि नहीं, ये क्या कहते हैं कि इसमें गलत चीज़ पाए गए हैं, लीड जो है ज़्यादा पाए गए हैं, और इसलिए हमने इस सारे मामले को कोर्ट में रेफर कर दिया है, NCDRC को रेफर कर दिया। पर कंपनी को ये भी लग रहा है और कई सारे जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट साजिश तो नहीं कि एक कंपनी का नाम खराब हो, ऐसी चीज जो कि देश भर में खाई जाती है, पसंद की जाती है, उसके खिलाफ एकाएक साजिश। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यदि वो साजिश होगा तो मीडिया पर ही आएगा, चूंकि सबसे ज्यादा रोल तो मीडिया ने ही अदा किया, और मैं समझता हूं कि सही रोल अदा किया है। अगर उसको हरी झंडी मिली हुई है तो क्या माधुरी दीक्षित के पीछे कुछ नहीं? माधुरी, हम कहाँ कहते हैं माधुरी दीक्षित FIR है उनके खिलाफ? कोर्ट में मुजफ्फरपुर कोर्ट ने FIR किया, किसी ने कोर्ट ने PIL दर्ज किया, या और तो मंत्री के तौर पे आपकी क्या राय है? मंत्री के तौर पर हमारी राय है कि जो FSSAI का जो है 2 धारा है। एक धारा है जो फूड, जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका 12(1)D है, 12(1)D, जिसके तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार आप सीधा जवाब दीजिए ना। आप जलेबी बना रहे हैं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या माधुरी दीक्षित की जिम्मेदारी है कि मैगी के अंदर क्या है कि नहीं? ये कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट के तरीके से जवाब सुनिएगा। ये कोर्ट FSSAI की धारा 53 के मुताबिक जो चीज़ आप लिखते हैं वो चीज़ नहीं है, और जो चीज़ सेलिब्रिटीज बोलते हैं वो चीज़ क्या कहते हैं कि नहीं है, तो वो उसके लिए लायबल होंगे। ये FSSAI जो की धारा एक्ट जो है उसके मुताबिक है। जो एक्ट कहता है, हमारे हिसाब से नहीं, एक्ट के हिसाब से जो चीज़ आप प्रचार करते हैं और वो चीज़ नहीं है, जो चीज़ आप लिखते हैं वो चीज़ नहीं है, तो FSSAI की धारा 53 के मुताबिक यू आर लाइव।